सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों, गधे से सीखे ये 3 बातें जीवन में कभी नहीं होंगे असफल। दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। घर के बड़े बुजुर्ग, गुरु मित्र आदि कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें कदम कदम पर सही रास्ता दिखाते हैं। जिस तरह ये लोग हमें जीवन जीने का पाठ पढ़ाते हैं, उसी तरह जानवर भी व्यक्ति को कई चीज सिखा देती हैं, लेकिन शायद हम उसे गंभीरता से नहीं लेते। इस धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं जिसे ईश्वर ने बिना गुणों के पृथ्वी पर भेजा हो। एक गधे से क्या सीखना चाहिए वो बताएंगे। जीवन में सफल होना चाहते हैं तो गधे के इन 3 गुणों को जरूर अपनाएं। उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, इन गुणों को हम विस्तार से बताएंगे और इन गुणों से संबंधित कहानियों को आपको बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो या व्यापार के क्षेत्र में हो, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। तो ध्यान से देखिएगा। पहला है संतुष्ट रहना। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये खुशहाल जीवन जीने का सबसे बड़ा मंत्र है। इसे जितनी जल्दी अपना ले उतना ही अच्छा होता है। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। होड़ की दौड़ में हिस्सा न ले, लालच को खुद पर हावी न होने दे। ऐसा करने से आप हमेशा परेशान रहेंगे और खुशियां कभी आपके द्वार नहीं आएंगी। खुशी पाने के लिए मनुष्य यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जबकि खुशी उसके अंतर मन में निहित होता है। ज्यादातर लोग यह बात जानते हुए भी इस अनजान बने रहते हैं। हमारी खुशी का सीधा संबंध संतोष संतुष्टि से है और हमारा आंतरिक दृष्टिकोण ही हमारे अंदर सच्चे मायने में खुशी की भावना का एहसास कराता है। कुछ लोग यह सोचते रहते हैं कि अमुक वस्तु मिल जाए तो उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन जब उन्हें वो चीज मिल जाती है तो भी वो खुश नहीं रहते। असल में ऐसे व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकते जो अपने वर्तमान से संतुष्ट न हो और हमेशा भविष्य में अपनी खुशियों की तलाश करते रहें। वर्तमान में वे एक की कामना करते हैं तो भविष्य में 2-4 की, इसलिए वे कभी भी खुशी महसूस नहीं कर पाते। कौन सा व्यक्ति तरक्की या कामयाबी नहीं चाहता, लेकिन अपने जीवन में खुशी वही रहता है जो अपना छोटी छोटी सफलताओं पर गर्व करता हो। जिस व्यक्ति को अपने वर्तमान में सफलता पूर्व में अर्जित की गई सफलता से छोटी लगती है और वह भविष्य में और बड़ी सफलता की कामना करता है, वह कभी अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हो पाता, इसलिए वह हमेशा खुशी से वंचित रहता है। जीवन में खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन से नीरस रंगों को दूर करके उसमें उजले रंग भर दे। सफलता और असफलता हमारे जीवन का हिस्सा है, इसलिए सफलता मिलने पर व्यक्ति को न तो ज्यादा अभिमान करना चाहिए और न ही असफलता मिलने पर व्यक्ति को निराश होना चाहिए। दोनों ही स्थिति में मनुष्य को सामान्य बने रहना चाहिए। खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें नकारात्मक सोच को दूर करके सकारात्मक विचारों को अपने पास रखना चाहिए। सकारात्मक विचारों से हमें ऊर्जा मिलती है और इससे हम अपनी समस्याओं से निपट सकते हैं। जब हमें समस्याएं नहीं होंगी तो हम हमेशा खुश रहेंगे। यूँ हमारी खुशी और हमारी उपलब्धियों के बीच सीधा कोई रिश्ता नहीं, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और कहाँ हैं। सिर्फ हमारी सोच से ही हम खुशी को महसूस कर सकते हैं। यदि सोच नकारात्मक हो तो महल के वैभव में रहने वाला अपने आप को दुखी समझेगा, जबकि सकारात्मक सोच में झोपड़ी में रहने वाला मजदूर भी अपने आप को किसी राजा से कम नहीं आंकेगा। अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव करके आप अनेक खुशियों को पा सकते हैं। दूसरी बात है, आलस्य न करें। अगर किसी व्यक्ति को बुद्धिमान बनने के साथ साथ हर काम में सफल होना है तो कभी किसी काम को लेकर आलस्य न करें। जैसे गधा थक जाने के बाद भी बोझ ढोता रहता है, उसी प्रकार मन लगाकर अपने कार्य को पूरा करना चाहिए।
आलसी होने से व्यक्ति कार्य को टालता जाता है और उसे कभी खत्म नहीं कर पाता। आलस की वजह से सुनहरा अवसर भी हाथ से निकल सकता है। जल्दी से जल्दी इस बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। एक आलसी व्यक्ति को 2 दिनों के लिए अगर पारस पत्थर मिल जाए, लेकिन वह भी उसको कोई लाभ नहीं ले सकता। आलस्य एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। आलस्य की वजह से नुकसान कैसे हो सकता है, इस संबंध में एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पुराने समय में किसी आश्रम में गुरु अपने एक शिष्य के साथ रहते थे। गुरु बहुत विद्वान थे। आसपास के लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। उनका शिष्य बहुत आलसी था। इस वजह से गुरु को शिष्य के भविष्य को लेकर चिंता रहती थी। शिष्य की शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह अभी तक समय का मूल्य नहीं समझ सका। वह किसी भी काम को टालते रहता था। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो इसका जीवन बर्बाद हो सकता है। एक दिन गुरु ने आलसी शिष्य को एक पत्थर देते हुए कहा कि यह पारस पत्थर है, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन है। इससे तुम्हारा भविष्य सुधर सकता है। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आश्रम लौट आऊंगा। तब तक तुमसे ये पत्थर मैं वापस ले लूंगा। इस पत्थर से तुम लोहे की जिस चीज से स्पर्श करोगे वह सोने की बन जाएगी। चमत्कारिक पत्थर देकर संत आश्रम से निकल गए। आलसी शिष्य बहुत खुश हुआ था। उसने सोचा कि मैं इस पत्थर से जितना सोना बना लूंगा कि मेरा पूरा जीवन ऐश और आराम में व्यतीत हो जाएगा। उसने विचार किया कि अभी तो मेरे पास 2 दिन है, एक दिन आराम कर लेता हूँ, अगले दिन सोना बना लूंगा। ये सोचकर वह सो गया। पूरा दिन और पूरी रात सोने के बाद जब वह उठा तो उसने योजना बनाई कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है। आश्रम से बाहर जाने से पहले वह खाना खाने बैठ गया। पेट भर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूँ, सोना बनाने का काम तो छोटा है, शाम को कर लूंगा। लेटते ही उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में था, उसे मालूम न चला और सूर्यास्त हो गया। दिन खत्म होते ही गुरु आश्रम में लौट आए। गुरु ने शिष्य से वह पत्थर वापस ले लिया। अब शिष्य को इस बात का एहसास हो गया कि आलस्य की वजह से उसने सुनहरा अवसर खो दिया। शिष्य ने गुरु के सामने संकल्प किया, अब से वह कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेगा और आलस्य को त्याग देगा। इसके बाद शिष्य का जीवन बदल चुका था। वह मेहनत करने लगा और जल्द ही उसने अपनी मेहनत से धन कमाना शुरू कर दिया। तीसरी सीख है मौसम में खुद को ढालना। गधे को ठंड गर्म का फर्क नहीं पड़ता, वे मौसम के अनुसार खुद को ढाल लेता है और मजबूती से काम करता है। वैसे ही मौसम का बहाना कर किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो कंपटीशन के इस दौर में ऐसा करना व्यक्ति के अच्छे अवसर को खोने जैसा है। इससे उसका नुकसान ही होगा। सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो व्यक्ति हर कदम पर मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहता है, सफलता उसके कदम चूमती है। यदि परिस्थितियों के अनुसार आप खुद को ढालने जान गए तो परेशानी कभी हावी नहीं होती। यह बात जितनी सरल लगती है, इंसान उतनी ही सहजता से इस बात को समझ नहीं पाता। समझ भी जाए तो अमल नहीं कर पाता। दरअसल लचीलापन मनोवैज्ञानिक भाषा में किसी समस्या के आने पर उससे निकलने का तरीका है। हमें समझना होगा कि हर चीज केवल काली या सफेद नहीं होती, इसके बीच एक स्लेटी रंग भी होता है। 100% आपको ऐसा ही रहना है, यह अपना तरीका ठीक है। यह मानसिकता समस्या को निपटने में मदद नहीं कर सकती। इसलिए कहा जाता है कि लचीले हो तो बुरा समय आपका ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी खरीदारी या बिक्री के बारे में कोई बड़ा निर्णय आपके दिमाग में है, पहले अपने परिवार से सलाह लें। व्यापारिक बैठक में आपकी आवश्यकता हो सकती है क्योंकि कुछ मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं। भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए अभी से सावधान रहे। प्रेम और गर्मजोशी के कारण आज आपका दिन और भी खास होगा। रोमांस और मनोरंजन भी भरपूर अवसर मिलेंगे।
अधिक काम करने से बचे और कुछ वक्त खुद के लिए निकालें। आत्मविश्वास से आप गगन चूम सकते हैं, किंतु आत्मविश्वास के बिना मामूली सी उपलब्धि भी आपकी पकड़ से परे है। इस राशि वाले जातकों के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप समाज सेवा के कार्य में लगे हुए नजर आने वाले हैं। आज का दिन आप परोपकार के कार्य में लगाएंगे। दूसरों की मदद करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, जिससे आप प्रसन्न होंगे। लेकिन आपको किसी व्यक्ति के कहने में आकर निवेश करने से बचना होगा, नहीं तो वह निवेश बेकार जाएगा, जिसके बाद आपको काफ़ी पछतावा होगा। आपको अत्यधिक थकान के कारण शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टरी परामर्श ले तो बेहतर रहेगा। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पिताजी आज आपके प्रत्येक कार्य में पूरा साथ देंगे और आपके लिए कुछ सरप्राइज भी लेकर आ सकती है, जिससे आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके को अपनाएंगे, जिससे आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। संतान पक्ष आपको थोड़ा सा चिंतित दिखेंगे। भविष्य में आ रही कमी के लिए धन संचय करते हुए नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ परिवार के भले के लिए कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं। जो लोग घर से दूर नौकरी कर रहे हैं, आज उन्हें परिवार की याद सता सकती है। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, आज उन्हें कोई पद और सम्मान भी मिल सकता है, जिससे वह काफ़ी खुश नजर आएंगे। सितारों की चाल बता रही है कि इस राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक कार्यों में काम धंधे की अच्छी स्थिति देखी जाएगी। कार्य क्षेत्र पर काम धंधे से संबंधित कार्यों में अच्छा कारोबार होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए कोर्स लॉन्च किए जा सकते हैं, जिसका लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा, जिससे संस्थान को लाभ होने की संभावना है। कमीशन आधारित कामों को गति मिलती देखी जाएगी। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी अपने अपने कामों में व्यस्त देखे जाएंगे। घर परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर छींटाकसी के चलते आपस में नोकझोंक होती देखी जा सकती है। आज घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। आज का दिन आपके लिए मेहनत और लगन से कार्य करने के लिए है, इसलिए आप अपने काम में ढील बिल्कुल ना बरतें। लेकिन आपके कुछ विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, जिनसे आपको बचना होगा। आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखिए, नहीं तो कोई आपको अपनी बातों में फंसा सकता है। आप घर और बाहर दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे और बड़ों की बातों को पूरा मान देंगे। नौकरी में कार्यरत लोग आज अच्छा प्रदर्शन करके अच्छा नाम कमा सकते हैं। संतान आपकी किसी बात पर नाराज हो सकता है, जिन्हें आपको मनाने की पूरी कोशिश करनी होगी। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का उचित समय है। आपको अपने प्रयासों के बेहतर परिणाम मिलेंगे। किसी जरूरतमंद का सहयोग करना आपको मानसिक और आत्मिक सुख देगा। कोई समस्या भी हल होगी। आपसी संबंधों में कटुता न आने दे, क्योंकि इनका नकारात्मक असर आपको आपसी संबंधों तथा आपकी मानसिक शांति पर भी पड़ेगा। बाहरी गतिविधियों में समय व्यर्थ न करें, वरना आपकी व्यक्तिगत कार्य अधूरे रह सकते हैं। आर्थिक मशक्कत रह सकती है। व्यवसाय में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनके हल मिलते जाएंगे। महिलाओं से संबंधित बिजनेस में फायदेमंद रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, जो कि भविष्य में उनकी तरक्की के लिए सहायक रहेंगी। घर में सुखद और खुशनुमा वातावरण रहेगा। सिर्फ बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दे। प्रेम संबंधों में भी रोमांटिक माहौल रहेगा। शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहने के लिए धूम्रपान की आदत छोड़ दे। अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा, जो आपके दिन को खुशनुमा बना देगा। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर ज़्यादा बातें ना करें। आपके कठिन परिश्रम को पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि आपकी पदोन्नति हो सकती है। आर्थिक लाभ के बारे में ना सोचें, क्योंकि आगे चलकर आपको इससे बहुत फायदा होगा। आज आप फुर्सत के क्षणों में कोई नया काम करने का सोचेंगे, लेकिन इस काम में आप इतना उलझ सकते हैं कि आपके जरूरी काम भी छूट जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन से सारा मजा खोसा गया मालूम होता है।
अपने जीवन साथी से बात करें और कुछ मस्ती भरी योजना बनाएं। प्यार और परिवार की बात करें तो पति पत्नी या अपने लिव इन पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, लेकिन इसके बेहतरीन बनाने के लिए आपको कुछ प्रयत्न करने चाहिए। समय समय पर प्यार के इजहार करना आपके रिश्ते को एक फूल की तरह खिला देगा। अभी कानूनी समझौतों या टाई अप करके आपके पक्ष में हैं। कामदेव आज आप पर मेहरबान हैं और आपको अपना कोई खास बहुत ही जल्द मिलने वाला है। प्यार, जुनून और राज आज आपके कार्ड में हैं। आप अपने साथी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लोग आपसे बहुत उम्मीद रखेंगे, इसलिए आप खुद ही पहल करें। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज का दिन आपका कार्य योजनाओं या बैठक आदि में व्यतीत होगा। चीज़ों को हल्के में ले, क्योंकि आने वाला समय मुश्किलों से भरा हो सकता है। पार्टनर या कोई करीबी साथ आपकी आर्थिक मदद करेगा। आप शांत जीवन और परिजनों की खुशियाँ चाहते हैं, बस अपना ख्याल रखना ना भूलें। आज का दिन आपके लिए किसी झूले की तरह है। परिवर्तनों को स्वीकार करें और इस उधेड़-बुन में अपने पार्टनर या साथी को ना भूलें। अच्छा सोचना बढ़िया है, किंतु अच्छा करना बेहतरीन से कम नहीं। सेहत की बात करें तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, फिर भी किसी न किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी मानसिक वहम बना रहेगा। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 3। तो दोस्तों, अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।